Morning, dear all. Okay, today we are going to see about poverty as seen by social scientists. Okay, so we have seen that poverty is a situation where the person is not able to fulfill his or her basic needs. That is roti, kapra and makan. ठीक है ना, फूडिंग, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. अगर वो लोग के पास ये सब नहीं है, if if a person cannot afford to buy all those basic facilities, then a person is said to be in poverty. Okay, now today we are just will just see that we know that poverty has so many facets. Means a person can be called as poverty considering various indicators. ठीक है ना, the most common indicators are income and consumption. ठीक है ना, according to the consumption and income we can classify a person a poor, rich, ठीक है, and very poor, like that. So but nowadays the social scientists are, you know, adding more indicators to the poverty. ठीक है, this indicator is called social indicators. ठीक है ना, तो social indicators include literacy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. तो ये सब आता है आपका social इंडिकेटर्स में. अगर किसी का पास ये सब भी नहीं होता है तो भी वो गरीब कहलाएगा. ठीक है, सो दैट वाज योर सोशल साइंटिस्ट वांट टू से. राइट नाउ लेट अस सी द एनालिसिस ऑफ द पॉवर्टी. अगर हम लोग पॉवर्टी को सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी का थ्रू से देखेगा. ठीक है ना, मतलब आजकल ये बहुत कॉमन हो रहा है. सोशल एक्सक्लूजन मीन्स सम पीपल आर नॉट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी. मीन्स वो लोग को एक्सक्लूसिव ट्रीट किया जाता है, डाउन ट्रॉडन ट्रीट किया जाता है. ठीक है ना, मीन्स नीचे जाति, ये काइंड ऑफ थिंग. फिर वल्नरेबिलिटी, जो लोग गरीब होने का चांसेस जिसका ज़्यादा होता है वो लोग को हम लोग देखेगा. ठीक है, उसको उसको क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी. ठीक है, कौन लोग ज़्यादा गरीब होता है. और अभी देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन में क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी और बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स. ठीक है ना, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है जो गरीब है वो गरीब का सराउंडिंग्स में रहता है. ठीक है ना, तो गरीब लोग का साथ ही रहता है. और जो सोशली वेल टू डू आदमी है, जो दे आर एन्जॉइंग ऑल टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वो लोग का साथ वो लोग मीन्स कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल पाता है. ठीक है, दे आर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी. ठीक है ना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. तो अभी हम social exclusion, जैसे कि हम इसको एक poverty का cause भी कह सकता है या फिर consequence भी कह सकता है. कैसे? Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits, and opportunities that others, their betters enjoy. A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income. ठीक है, तो हम ये एक पॉवर्टी का सोशल एक्सक्लूजन, ये जो क्या हो सकता है, पॉवर्टी का कॉज भी हो सकता है, कंसिक्वेंसेस भी हो सकता है. तो चलो हम देखते हैं कास्ट सिस्टम का द्वारा. मीन्स इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम चलता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो लो कास्ट होता है दे आर मेंट फॉर वर्किंग ऑल दोज ऑड जॉब्स. जो ऑड जॉब्स होता है होगा, खेती करना या फिर आपका मजदूरी करना, ये सब लोअर जाति का होता है होगा. लो कास्ट पीपल यूज टू ऑल दोज जॉब्स. ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो हाई क्लास का जो पीपल होता है, द पीपल फ्रॉम द हाई क्लास एन्जॉयज ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, बट दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एन्जॉयड बाय द लो क्लास पीपल. ठीक है, सपोजिंग दैट आपको एजुकेशन
लेने नहीं पा रहा है, आपका पास अपॉर्चुनिटी, आपका स्कूल ही नहीं है आपका बस्ती में, तो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली यू विल बी रिमेन एज इट इज़ एज अर्लियर, ठीक है ना। अब एजुकेशन ग्रैब नहीं कर पाए, ऑलरेडी आप तो गरीब हैं, फिर गरीब होने का वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप स्कूल नहीं जा पाता है। यू हैव टू वर्क फॉर योर लिवलीहुड, यू डोंट हैव टाइम टू गो टू द स्कूल। सो इसीलिए हम कह सकता है कि ये सोशल एक्सक्लूजन वाला जो चीज़ है वो एक पॉवर्टी का कोज भी हो सकता है और पॉवर्टी का एक कंसिक्वेंसेस भी हो सकता है। पॉवर्टी का कारण भी स्कूल नहीं जा पाता है, ठीक है, या फिर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है आपका विलेज में, लाइक आपका विलेज में कोई स्कूल्स ही नहीं है कि आप जहाँ पर जाके पढ़ाई करें, ठीक है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर एजुकेशन, ठीक है ना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है ना। सम टाइम बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर एजुकेशन। सो वाइट पॉवर्टी एक कॉज भी हो सकता है सोशल, ओके, एंड सोशल एक्सक्लूजन consequence भी हो सकता है। So this is, now we'll see about the vulnerability. Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, okay, say members of a backward caste or individuals such as a widow or a physically handicapped person of becoming or remaining poor in the coming years, ठीक है ना। तो vulnerability means जो लोग वेरी प्रोन टू बी पुअर, जो मतलब जो ज़्यादा चांसेस है जिसका पुअर होने का, पॉवर्टी होने का इन द फ्यूचर में भी, तो वो सब कौन होता है? बैकवर्ड कास्ट होता है, ठीक है ना। हम लोग हैं, जैसे हम लोग बहुत बैकवर्ड है ना, तो हम लोग का डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज वी आर लैगिंग सम अपॉर्चुनिटीज़, ओके। सो और कुछ हैंडीकैप पर्सन होता है वो लोग का पास, तो यू नो जो कोई नॉर्मल आदमी काम करता है वैसे वो लोग के पास नहीं हो सकता है, ठीक है। सो वो भी एक, ठीक है, वल्नरेबल है टू बी पुअर। और वीमेन लोग हैं जैसे, ठीक है। सो दीज आर द मेंबर्स, ठीक है, तो हु आर वल्नरेबल टू बी पुअर, ठीक है। और vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health, and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster. होगा, additional analysis is made of their social and economic ability to handle this risk. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when hard time comes for everybody, whether flood, an earthquake, or simply a fall in the availability of jobs. ठीक है, तो बहुत सारा सिचुएशन दिया हुआ है सोशल साइंटिस्ट ने, जो कोई वल्नरेबल जो होता है वो लोग क्या होता है, कोई भी कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ डिसास्टर आता है वो लोग हाईली अफेक्टेड होता है, क्योंकि वो लोग का पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, वो लोग का पास पैसा नहीं होता है। कोई अर्थक्वेक्स या फिर कोई वो आ गया, तो वो सब जो डिसास्टर है उसको हैंडल करने के लिए आपको पैसा होना मांगता है ना, ठीक है ना। इमरजेंसी में आपको पैसे का ज़रूरी होता है ना। तो क्या होता है कि जो वल्नरेबल पीपल है, जो ऑलरेडी पुअर पीपल है, जो हैंडीकैप है, वो लोग का पास में वो रिस्क को हैंडल करने का क्षमता, कैपेसिटी कम होता है, ठीक है ना। फिर और वो लोग का ऊपर में ज़्यादा इफ़ेक्ट भी होता है, बिकॉज जो वेल टू डू वाला आदमी लोग है वो लोग ऐसा बिल्डिंग में में बैठेगा जो मतलब अर्थक्वेक प्रूफ वाला, ठीक है ना। मीन्स कुछ कुछ बिल्डिंग ऐसा होता है जो अर्थक्वेक होने से भी जल्दी नहीं टूटता है, ओके। तो जिसका जो पुअर है वो लोग का जो बिल्डिंग्स लोग होता है वो तो बहुत मतलब अगर एक दो बार वो आया, वाइब्रेशंस आया तो टूट जाएगा, ठीक है। तो उसका जो भी सामान है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, चाहे वो फ्लड हो या फिर आपका अर्थक्वेक हो। सो दिस इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो ओके, दिस मच फॉर द डे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू वेरी मच।